आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए, हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, प्रार्थना को सुनते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके वचनों में से सीख सकें। होने दे परमेश्वर के जब आज आपके वचन खुलें, ये वचन खुदाबंद हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। आप हम में से हर एक की मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि क्यों बहुत से लोग, स्पेशली यूथ, आज अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूजन हमेशा माइंड में बनी रहती है। क्यों ऐसा है कि एक व्यक्ति एक डिसीज़न नहीं बना पाता, अगर बनाता है तो वो गलत हो जाता है। ऐसा क्या है कि जो आपको अपने डिसीज़न को बनाने से रोकता है? क्यों आप कंफ्यूज रहते हैं? आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि ऐसी क्या बात है जिसको फॉलो करने से आप अपनी कन्फ्यूजन से दूर हो सकते हैं। बाइबल में बताया गया, स्पेशली इन दिनों में, इन आखिरी दिनों में यीशु मसीह ने बताया कि हम क्या करें ताकि हम कंफ्यूज ना रहें, क्या करें हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल सीधा और साफ रहे। हालेलुया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि मुझे पता तो है मुझे क्या करना है, पर मैं जानता नहीं डिसीज़न करने का बनाऊं या ना करने का बनाऊं। इसी के चलते लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा। मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के कलाम में से कि परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि कैसे अपनी लाइफ में हम अपने फोकस को क्लीन और बिल्कुल सॉलिड कर सकते हैं। हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से भजन संहिता, उसका 119वां अध्याय, उसकी 9, 10 और 11 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया।
मेरे प्रियो, भजनकार यहाँ पे बताता है, जवान अपनी चाल को किस तरह से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आज का जो यूथ है, स्पेशली यूथ इकट्ठा होता है, यूथ लोग मिलते हैं आपस में, यूथ लोग बहुत सा टाइम जो है सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, पर उसके बाद भी एंड ऑफ द डे कोई भी प्रोग्रेस लाइफ में नहीं है। क्यों? उसकी वजह क्या? क्योंकि बाइबल कहती है, जवान अपनी चाल को किस प्रकार से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। यूथ हर वो चीज़ करना चाहता है जो उसे लगता है इसे नहीं करूँगा तो मैं पीछे ना रह जाऊँ। हर उस चीज़ में वो पार्टिसिपेट करना चाहता है जिसमें उसको लगता है कहीं इसको छोड़ के मैं इस दौड़ में पीछे ना हो जाऊं। पर वो एक बेसिक चीज़ को भूल गया। वो क्या वचन बताता है? जवान किस उपाय से अपनी चाल को शुद्ध रखे, क्लीन रखे, परफेक्ट रखे। बाइबल कहती तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आज परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। यूथ क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि सब चीज़ों के लिए टाइम है, परमेश्वर के वचन के लिए टाइम नहीं है। बाइबल कहती है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। आज हम ये प्रार्थना तो करते हैं, परमेश्वर तू हमें लीड कर, पर क्या हम उसी परमेश्वर की, जब वो लीड करता है, उसकी आवाज़ को सुनते हैं? क्या अपना टाइम उसको देते हैं? भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने मन में, अपने दिल में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। आज क्या आपके मन में परमेश्वर का वचन है? क्या आपके मन में परमेश्वर का ये जीवित कलाम है? अगर ये जीवित कलाम आपके मन में होगा, ये आपके मुंह पे होगा। अगर ये आपके मुंह पे होगा, ये आपको लीड भी करेगा, ये आपको बताएगा करना क्या, आपकी कंफ्यूजन खत्म कर देगा ये वचन। ये वर्ड ऑफ गॉड इतना प्रभावशाली है, इतना पावरफुल है कि ये आपके मेस को ख़त्म कर सकता है, ये आपकी ट्रबल को ख़त्म कर सकता है। पर आज सब कुछ को करने की दौड़ में हम इस वचन की इंपॉर्टेंस को भूल चुके हैं। यीशु मसीह ने बोला कि ये वचन तुझे बचा सकता है, ये वचन तुझे लीड कर सकता है, ये वचन के अकॉर्डिंग तू बीमारियों से छूट सकता है, ये वचन के अकॉर्डिंग तू प्रभावशाली बन सकता है, ये वचन के अकॉर्डिंग तू फेवर ले सकता है परमेश्वर का और लोगों का। पर हम इस वचन के बगैर अपनी लाइफ को दौड़ने में लगे हुए हैं। इसीलिए बहुत से लोग आज कंफ्यूज हैं, बहुत से लोग समझ नहीं पाते कि क्या डिसीजन लूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बात नहीं करता। परमेश्वर कैसे बात करेगा? वचन में से। भजनकार कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। वो उस पर मेडिटेट करता था। आज यूथ इकट्ठा होता है किस लिए? पार्टीज करने के लिए इकट्ठा होता है। क्यों गैदर होते हैं? क्यों? इंजॉयमेंट करने के लिए। पर बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? क्या आपको पता है? बाइबल में भी बताया गया है कि जब हम ख़ास तौर पे अंत के दिनों में होंगे, जब हम एंड डेज में होंगे, तो हमें इकट्ठे होना है। हमें इकट्ठे होना है। पर क्यों इकट्ठे होना है? बाइबल में बताया गया है क्यों इकट्ठे होना है। हमें लगता है कि हम इकट्ठे होते हैं, हम अपनी इंजॉयमेंट करते हैं, हम सोशलाइज करते हैं, चीज़ें जानते हैं, हम उसके बारे में जांचते हैं, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। वो एक अलग बात है। पर इसके बीच में वचन आपको कैसे हेल्प करे, कैसे वचन आपको लीड करे, ताकि आप जब इकट्ठे हों, परमेश्वर बात करे, परमेश्वर प्रार्थनाओं का उत्तर दे, परमेश्वर आपकी उस प्लानिंग के बीच में इन्वॉल्व हो जाए, परमेश्वर आपको वो करने में सक्सेस दे जिसको करने के लिए उसने आपको चुना है। पर आप कंफ्यूज हैं। क्यों आप इकट्ठे होते हैं, पर क्यों इकट्ठे होना है वो आपको नहीं पता। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं परमेश्वर के कलाम में से आपको बताऊंगा कि किस बात के लिए यीशु मसीह ने बोला इकट्ठे हो।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैं आपको आज बता रहा हूँ परमेश्वर के कलाम में से कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें कहा कि तुम इकट्ठे हो। किस बात के लिए? आज यूथ इकट्ठा होता है, क्यों? पार्टीज करने के लिए, गेट टुगेदर होता है इंजॉयमेंट करने के लिए। बाइबल बताती है, भजनकार ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है, अपने मन में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। क्या आप जानते हैं इजराइलियों का वो सफ़र जो 10 दिन का या हफ्ते का या 11 दिन का जो उनका सफ़र था, वो 40 साल में क्यों बदल गया? क्यों उसको 40 साल लग गए? परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे इसलिए 40 साल मारूभूमि में मैं तुझे लेके चलता रहा ताकि मैं जानने पाऊं तेरे मन में क्या है। हालेलुया। आज आप इकट्ठे होते हैं, पर आपके मन में परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति क्या रिस्पेक्ट है? परमेश्वर इस बात को देखता है। यीशु मसीह ने वचन में क्या कहा, किस लिए इकट्ठे हो, हम देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसकी 24 और 25 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखें, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करें। हालेलुया। इब्रानियों का लेखक बताता है कि अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो, बल्कि और ज्यादा इकट्ठे हो। पर किस बात के लिए? वो बताता है, इकट्ठे होके प्रार्थना करने के लिए, इकट्ठे होके आराधना करने के लिए, इकट्ठे होके परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तुम्हें अपने समय को निकालना है। हालेलुया। आज हम एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, कहीं हम पीछे न छूट जाएं। सब चीज़ों को करने की ट्राई करते हैं, कहीं हम इस दुनिया से पीछे न छूट जाएं। पर वो बेसिक चीज़ जिसके बारे में बाइबल में बताया गया कि अगर तू मेरे वचन के ऊपर चलेगा, तू प्रभावशाली होगा। उस बेसिक रूल को, बाइबल के उस बेसिक जो उसका एक रूल दिया गया, उसको हम भूल चुके हैं। भजनकार ने कहा, मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है। इसका मतलब जब भी मेरे सामने टेम्पटेशन आएगी, मैं तेरे वचन में से देखूंगा और मैं उसमें से निकल जाऊंगा। यूथ बहुत टैलेंटेड है आज, पर उस टैलेंट को किस और इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या आप जानते हैं, इब्रानियों के लेखक ने कहा, इकट्ठे हो, पर उसके पीछे तुम्हारा मेन पर्पस ये होना चाहिए कि हम इकट्ठे होकर प्रार्थना करें, इकट्ठे होकर आराधना करें, वचन में से सीखें। उसने कहा, प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। जब हम इकट्ठे होते हैं, क्या हम एक दूसरे के लिए चिंता करने के लिए इकट्ठे होते हैं, या इसलिए कि आज मैं अपने आप को ज़्यादा प्रभावशाली इससे दिखाऊं, या मैं अपनी ज़्यादा अचीवमेंट्स को दिखा के अपने आप को बड़ा बनाऊं? बाइबल कहती है, जो अपने आप को बड़ा बनाता है वो छोटा किया जाता है। पर अगर आप वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर आपको बड़ा बनाने वाले हैं। इसको अगर आप पीछे से पढ़ेंगे, 19 आयत से लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमें जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। हालेलुया। इसके बाद उसने कहा, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। आज हम एक दूसरे से बेहतर दिखना चाहते हैं। आज हम एक ऐसी दौड़ में हैं जो कभी खत्म नहीं होने वाली। पर परमेश्वर का कलाम ये बताता है कि तुम कंफ्यूज हो। क्यों? क्योंकि मेरा वचन तुम्हारी जिंदगी में अब इंपॉर्टेंस नहीं रखता। उसने कहा,
इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया। मीन्स आज हमें हमारे पापों से छूटने के लिए यीशु मसीह के उस बलिदान को जो उसने किया, उसमें अगर हम आते हैं तो हम अपने पापों से छूट सकते हैं, हम कन्फ्यूज़न से छूट सकते हैं। अपनी लाइफ में हम अपने उस ओरिजिनल मकसद को, उस बुलाहट को पहचान सकते हैं। उसने कहा इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। आज यूथ सब कुछ करने को तैयार है, यूथ परमेश्वर के साथ जुड़ने को तैयार नहीं। परमेश्वर के भवन में आने के लिए यूथ के पास टाइम नहीं। कितने ऐसे पेरेंट्स हैं जो यूथ को ये गाइड नहीं करते कि हम विश्वासी लोग हैं, अब तुम्हें बपतिस्मा लेना है, अब तुम्हें परमेश्वर के भवन में जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी में तुम इस भवन में, तुम परमेश्वर के काम में सपोर्ट करने के लिए खड़े हो सको। ऐसा करने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि बताया नहीं गया, उनको इस बात को शेयर नहीं किया गया, क्योंकि इंपॉर्टेंस नहीं। बाइबल कहती है कि तुम्हारे माइंड से कंफ्यूजन दूर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वचन की इंपॉर्टेंस तुम्हारे मन में नहीं। आप करना कुछ चाहते हैं, सोचते कुछ हैं, हो कुछ और जाता है। क्यों? क्योंकि आप डिसीजन नहीं बना पाते। आप इंटेलिजेंट हैं तब भी आप फेल हैं। इसके पीछे वजह क्या? परमेश्वर के वचन की इंपॉर्टेंस नहीं। भजनकार कहता है मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्यों आप आज कंफ्यूज हैं, क्यों आप डिसीजन नहीं बना पाते। क्योंकि आपको अपने काम का, आपको अपनी टास्क का, सिर्फ उसी का फोकस हमेशा रहता है। पर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुम्हारे मन में परमेश्वर का कलाम बना रहना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर के वचन की इम्पोर्टेंस होगी, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। बाइबल बताती है अपने बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे तक उसे नहीं भूलेगा। आज यूथ नशे में जाता है, आज यूथ गलत संगति में चला जाता है, आज यूथ अपने उस बुलाए गए, उस बुलाहट के फोकस को लूज कर देता है। क्यों? क्योंकि वचन उसकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि अगर तुम वचन में बने रहोगे, अगर वचन तुम्हारी लाइफ का अटूट हिस्सा होगा, ये बाइबल अगर तुम्हारी लाइफ में सुबह शाम
बनी रहेगी, अगर ये वचन तुम्हारे दिल में हमेशा बना रहेगा, तुम कंफ्यूज नहीं रह सकते। पवित्र आत्मा तुम्हें लीड करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए मार्ग को सीधा करेगा। तुम कंफ्यूज हो क्योंकि तुम अपनी दौड़ में दौड़ने के लिए लगे हो, परमेश्वर को उसमें इन्वॉल्व नहीं करते। अगर आप परमेश्वर को अपने साथ इन्वॉल्व करेंगे, आप इकट्ठे होंगे, पर इकट्ठे होने का मकसद क्या होगा? प्रार्थना करना, आराधना करना, उसके बाद आप अपने काम को करें। आप स्टडी के लिए भी इकट्ठे होते हैं, उससे पहले आप मिलके प्रार्थना करें, परमेश्वर से उस ग्रेस को मांगे ताकि वो आपको स्टडी में सक्सेस करे, वो आपको अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में लीड करे। पर क्योंकि हमारी लाइफ में वर्ड ऑफ गॉड की इंपॉर्टेंस नहीं है, इसलिए यूथ कंफ्यूज है, और जो उनके लिए रखा गया वो शैतान उनसे छीन लेता है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप कंफ्यूज हैं, पर आज से कंफ्यूज नहीं रहेंगे जब इस वचन को अपनी लाइफ में आप इम्पॉर्टेंस देंगे। सुबह उठने के बाद सबसे पहले आप प्रार्थना करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद अपने कामों को करना स्टार्ट करेंगे। शाम को आने के बाद फिर से वचन के ऊपर मेडिटेट करेंगे। जब ये वचन आपकी लाइफ का अटूट हिस्सा बनेगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा ये विश्वास है आज से आप इस वचन को फॉलो करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं, महान परमेश्वर। आपके वचन में से हमने देखा कि भजनकार ये कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। खुदावंद, ये वचन जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करता है, ये वचन जो प्रभावशाली है, ये वचन जो कि जीवित और सांस पाया हुआ है, महान परमेश्वर मेरी ये प्रार्थना है, स्पेशली यूथ जब आज से खुदावंद आपके वचनों को पढ़े, ये वचन उनसे बात करें, ये वचन उनकी लाइफ में बड़े काम करें। खुदावंद, शायद आज से पहले जब ये लोग तेरे कलाम को पढ़ते थे इनकी समझ में ना आता हो खुदावंद, पर मैं ये प्रार्थना करता हूँ आज से जब ये इन वचनों को पढ़ें, इनके ऊपर मेडिटेट करें, ये वचन बात करें हर एक से, ये जीवित वचन हर एक की लाइफ को चेंज करे, ताकि खुदावंद इनकी लाइफ में ये वो लेने पाए जो आपकी इच्छा है। कोई डेविल, कोई शैतान इनकी लाइफ के उस फ्रूट को चोरी ना कर सके। खुदावंद, में जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं हर एक को तेरे नाम से ब्लेस करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, अगर कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, ट्रबल है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनकी ज़िंदगियां सेम ना रहें, बीमारियां गिरें, ट्रबल्स गिरें, खुदावंद दुष्ट आत्माएं छोड़ें और इनकी ज़िंदगियां खुदावंद ब्लेस होने पाएं। महान परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है तेरे लोग सर बनाए जाएं, पूंछ ना बनाए जाएं, यही आपके वचन का वायदा है। आज से खुदावंद इनका मेन फोकस तेरे वचन के ऊपर हो, ताकि ये आपके काम को करने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। मैं अपने देखने वाले, सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग को तेरे नाम से ब्लेस करता हूं और गवाही के साथ खड़े होने के लिए मांग लेता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है आज से जब आप अपने किसी भी काम को करेंगे, आप इकट्ठे होंगे, आप पहले वचन को इम्पोर्टेंस देंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन के साथ शुरुआत करेंगे, ताकि आपका जो माइंड कंफ्यूज रहता है, जब अपनी लाइफ में आप डिसीज़न नहीं बना पाते, परमेश्वर का आत्मा आपको लीड करे, आपको गाइड करे, ताकि आपकी ज़िंदगी एक नई ज़िंदगी के साथ जुड़ने पाए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इन वचनों को आप फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर आप डेट वाइज इनको सर्च करके सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, रंबल या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आप एवरीडे, हर रोज़ परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें कॉल करें स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर, और हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे। मेरा ये फेथ है आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हालेलुया। इसके अलावा आप चर्च में, भवन में आके आप सर्विस को अटेंड कर सकते हैं। एवरी संडे हम दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होते हैं, मिल के आराधना करते हैं, वचन में से सीखते हैं। अगर आप इन पर्सन आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, तब भी हर इतवार आप आ सकते हैं। हम मिल के परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
और एक और ज़रूरी जो अनाउंसमेंट है मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीते दिनों में चर्च ने एक इमिग्रेशन में जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स इमिग्रेशन में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया है चर्च की ओर से। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी भी स्टूडेंट को जानते हैं, आप ये मैसेज उस तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपकी कोई भी नीड है इमिग्रेशन के रिलेटेड, आपको कोई भी एडवाइस चाहिए या आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो आप इस फ्लायर के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस पे दी गई ईमेल जो है asianchurchofchrist@gmail.com, इसके ऊपर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी डिटेल को बता सकते हैं और हम आपको जो क्वालिफाइड RCIC के मेंबर्स हैं, जो लॉयर्स हैं, उनके साथ आपको हम अटैच करेंगे, आपकी उनसे बात करवाएंगे ताकि आपका केस जो है वो सॉल्व हो सके। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप एक दूसरे के लिए जब इकट्ठे होंगे प्रार्थना करेंगे और कंफ्यूज नहीं रहेंगे। यही परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आपको कंफ्यूज नहीं रहने देगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं, आप गलत डिसीजन लेते हैं। पर जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ेंगे, आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे और आप सही डिसीजन लेने पाएंगे और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।